नाम बताया बाबू अपना? आरपी। और क्या बनोगे? क्या बनोगे आप? बाबा साहब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ताली ताली। बाबा साहब बनेंगे। तो बाबा साहब ने क्या किया था हमारे लिए, आपके लिए? पढ़े लिखे थे? वो कौन बताया आपको? भीम बाबा। अरे बहुत अच्छा भीम बाबा। तो आपको कौन बताया भीम बाबा पढ़े थे, हमारे समाज के लिए किए थे? हाँ? तो आप पढ़ते इस समय? क्या बनेंगे आप? बाबा साहब देखिए, बाबा साहब के बारे में नॉलेज है, मतलब शिक्षा कैसी होनी चाहिए इनके लिए, इनके जीवन में नहीं पता, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया हमारे लिए इनको जरूर पता है। तो ऐसी जागरूकता होना चाहिए। क्या करना चाहिए? भाई ना भाई, सबको पढ़ना चाहिए। हाँ। और क्या कहते हैं, रैली भी जाना चाहिए। मतलब आप पढ़ाई करते हैं? नहीं करते? कहाँ नहीं की? जैसे हमारे परिवार में। अच्छा, परिवार मतलब परिवार में समस्या है। तो थैंक यू। कोई बात नहीं, मान लीजिए पारिवारिक समस्याएं हैं। तो बाबा साहब के अगर बारे में देखा जाए तो बाबा साहब की परिवार समस्या आपसे कहीं ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने क्या हार माना? नहीं। तब बताइए आप लोग कैसे हार मान जाते हैं? हम लोग कहाँ मानते हैं, हार मानते तो हर साल ऐसे मनाते। अगर मानते नहीं तो पढ़ाई जरूर करते हैं, आपने बोला ना। पढ़ाई भी करते हैं, हम नहीं पढ़ाई करते, पर हमारे भाई करते हैं ना, भतीजे करते हैं। तो क्या आप नहीं पढ़ सकते? नहीं, हमारे पिता नहीं थे, हमारे भाई अकेले थे, तो हम कैसे पढ़े? तो बाबा साहब पूरी दुनिया में अकेले थे जो लड़ने वाले थे। बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसी जागरूकता, ऐसा ही जोश हमारे देश को बदलने में चाहिए और ऐसी लोगों की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको सर जी हमारे चैनल पे स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये जिस मुकाम पे, जिस पद पे हैं, सबसे पहले उस पद का नाम बताना चाहेंगे आप? सर, मेरा नाम सुनील कुमार है, ग्राम सभा अध्यक्ष बाबा साहब का जी। तो आप देख रहे हैं जो इस समय युवा पीढ़ी है और बच्चों की जो पीढ़ियां हैं, कहीं न कहीं हमारे देश को बदलने में उनकी बहुत ही योगदान है। और कहा भी जाता है बच्चे देश के भविष्य होते हैं। तो आप जो बाबा साहब की प्रतिमाएं जहाँ पे लगी रहती है, क्योंकि बाबा साहब ने उस योग हमारे लिए काम किया है, हमारे देश को बदला है, पूरे समाज पूरे समाज की। क्योंकि एक ही वर्ग के संविधान एक वर्ग के लिए नहीं होता, बल्कि सारे वर्गों के लिए, सारे देश के हर एक नागरिक के लिए होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो उनसे क्या सीख मिलती है, हमें क्या सीखना चाहिए आने वाली पीढ़ियों के? सर, हमें हमारे समाज में मानव एक समान हो, ये बाबा साहब का सिद्धांत था। कभी हमारे अंदर छुआछूत नहीं होना चाहिए, कोई विचार नहीं होना चाहिए इस तरह की, जैसे मानव से घृणा हो, पढ़ाई लिखाई हो, लोगों में समानता हो। बाबा साहब का ये आदेश था। जी। तो हम चाहेंगे मतलब जिस समय हर जगह पे उनका माहौल चल रहा है, तो मतलब शिक्षित बनना चाहिए या फिर अपने कामों सिर्फ अपने काम के लिए समय देना चाहिए, बाबा साहब के लिए, संविधान के लिए समय देना चाहिए? नहीं, सबके लिए समय देना चाहिए। सबके लिए समय देना चाहिए जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मतलब वो हमारे देख कर यही सीख कर मतलब आगे बढ़े। जैसे हम लोग मनाते हैं वो भी लोग मनाएंगे। जी। हर एक युवा से मतलब आपका अनुरोध है कि हम सब आइए, मतलब अपने समाज को, अपने आप को नहीं बल्कि अपने पूरे समाज को बदले चलेंगे जी। मतलब किसी एक बिरादरी की बात नहीं है। विधान मतलब सम का मतलब होता है बराबर, और नियम का मतलब विधान का मतलब नियम। जो नियम है देश का, सबके लिए सर्वोपरि होता है। तो सब अगर बदलेंगे तो देश हमारा बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी आप भी हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आप पहले अपना परिचय देना चाहेंगे? तो अध्यापक हैं सर, सरकारी प्राइवेट? जी। कोई बात नहीं है। तो शिक्षा होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, और जो हमारा देश इस समय जो आप पीछे जा रहा है कहीं और किसी क्षेत्र में आगे, किसी क्षेत्र में पीछे, तो आगे जाने के लिए लोगों को बढ़ावा देने के लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया है, क्योंकि हमारा देश जिससे चलता है संविधान कहा जाता है। तो संविधान के तहत लोगों को रोजगार से लेके युवाओं में जागरूकता से लेकर अहम भूमिका क्या होनी चाहिए, शिक्षा या फिर और कुछ? मैं जैसे इस चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर जो है चल कर भारतीय संविधान का जो है जो भी नियम है ना, उस नियम को समझ कर अपने विकास अपने उन्नति के लिए जो आगे बढ़िए। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो किसी विशेष बिरादरी या जातिगत नहीं है, इसलिए हमें आपसी मतभेद को मिटाकर जो है समस्त जो है देशवासियों से है नहीं अपील है कि हम लोग जो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चले, ताकि हमारा देश उन्नति की तरफ। तो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, ताकि हमारा देश भी आगे जाए और न पीछे जाए। तो आजकल जो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसके पीछे मतलब अशिक्षा जिम्मेदार है या फिर बेरोजगारी मतलब जनसंख्या जिम्मेदार है कि संविधान सही लागू नहीं हो रहा है? तो संविधान सर सही अपनी जगह पे, लेकिन सर इसमें जनसंख्या भी उसमें कई कारण है, इसमें राजनीतिक पार्टियाँ भी कुछ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
तो हम चाहेंगे कि मतलब कहीं न कहीं अगर स्वरोजगारों को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तो कहीं कहीं हर एक व्यक्ति डेवलप हो सकता है। तो अगर हर एक व्यक्ति डेवलप होता है, जाहिर सी बात है हमारा देश भी डेवलप होगा। संगठन में और जो यहाँ काफी भीड़ लगी है और जागरूकता इनके अंदर प्रोत्साहन है, उत्साहन भी है, ताकि हमारे बाबा साहब की जो प्रतिमाएं हैं और जो जन्मदिन आने वाला है, सब लोग मतलब इनकी दिल इच्छा है कहीं न कहीं हम उसको बेहतर तरीके से मनाएं। तो आप क्या मतलब बाबा के बारे में और बाबा साहब के बारे में क्या सोचते हैं और क्या करना चाहिए हमारे जैसे और युवा पीढ़ियों को? पढ़ना भी चाहिए हमारे भाइयों को जी, और रैली भी बनानी चाहिए। तो भाइयों को पढ़ना चाहिए और बहनों को क्या करना चाहिए? बहना भाई सबको पढ़ना चाहिए। हाँ हाँ। और क्या कहते हैं, रैली भी जाना चाहिए। तो क्या मतलब आप पढ़ाई करते हैं? नहीं करते? कहाँ नहीं थी? वैसे हमारे परिवार में दिक्कत अच्छा अच्छा, परिवार मतलब परिवार में समस्या है। तो थैंक यू, कोई बात नहीं, मान लीजिए पारिवारिक समस्याएं हैं। तो बाबा साहब के अगर बारे में देखा जाए तो बाबा साहब की पारिवारिक समस्या आपसे ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने क्या हार माना? नहीं। तब बताइए आप लोग कैसे हार मान जाते हैं? हम लोग कहाँ मानते हैं, हर मानते तो हर साल ऐसे मनाते, अगर मानते नहीं तो पढ़ाई जरूर करते हैं, आपने बोला ना। पढ़ाई भी करते हैं, हम नहीं पढ़ाई करते, पर हमारे भाई करते हैं ना, भतीजे करते हैं। तो क्या आप नहीं पढ़ सकते? नहीं, हमारे पिता नहीं थे, हमारे भाई अकेले थे, तो हम कैसे पढ़े? तो बाबा साहब पूरी दुनिया में अकेले से जो लड़ने वाले थे, उन्होंने लड़ गए। तो अगर वो हार गए होते, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमारा सामना करने वाला कोई नहीं है, हमारी समस्या सुनने वाला कोई, तब तो देश हमारे कुछ और ज्यादा दिक्कत थी ना। हाँ, हमारे पिता हमारे भाई कमाने वाले एक ही थे। चलिए साहब कोई बात नहीं। तो आप मतलब पीढ़ियों को, इन बच्चों को, युवाओं को क्या करना चाहिए बाबा साहब के बारे में? पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए, मनाना चाहिए 14 अप्रैल। 14 अप्रैल मनाना चाहिए, सिर्फ 14 अप्रैल को मनाना चाहिए कि हर दिन मतलब बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब की सोच को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, हर दिन। हर दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा आगे आ जाइएगा सर। तो और भी लोगों से पूछते हैं, चाची आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं। अब देखिए, अगर ऐसे कबार पकड़ लेंगी तो बताइए हमारे देश का क्या होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगी? हम लोग खुशी मनाते हैं, बच्चे सब पढ़े लिखे आगे बढ़े, बाबा साहब का सब पालन करें, हम लोग यही खुशी मनाते हैं। खुशी मनाते हैं, केक और पूरी और सब्जी खाते हैं, डीजे पे नाचना गाना चालू होता है। ये तो नहीं करना चाहिए ना, सब खुशी है, खुशी मार करते हैं, खुशी के मारे करते हैं। तो बाबा नाम ऊंचा है, इसीलिए हम लोग मनाते हैं। अच्छा, तो जैसे मनाते हैं, मनाना बहुत अच्छी बात है। तो बाबा साहब के जैसा बनना चाहिए हमें कि बाबा साहब की शिक्षा को लेके हमें मानना चाहिए? बाबा साहब के भगवान से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक बढ़े आगे? जहाँ तक सामान होगा। अच्छा, तो वो बातें नहीं है जैसे बाबा साहब ने किया। सुनिए मेरी बात, जैसे बाबा साहब ने किया, एक दूसरे के लिए किया, पूरे समाज के लिए किया, तो हमको भी करना चाहिए। हमको भी करना चाहिए, बाल बच्चे के लिए करना, गाँव पुर के लिए करने चाहिए। जी, तो आप करती हैं कि नहीं? क्यों नहीं करते? कि पड़ोसी को दौड़ा लेते हैं? नहीं, ये भाई ऐसा कोई बात नहीं मन में है। अगर पड़ोसी को भूखा खिलाती हैं? क्यों नहीं खिलाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सोच होना चाहिए। थोड़ा सा आगे आ जाइए साइड। और प्रधान की मम्मी कौन है यहाँ? देखिए इनके अंदर कितना कमी है। प्रधान की मम्मी बताइए जरा। हाँ चाची बताइए, आप प्रधान की माता जी हैं? तो बहुत अच्छी बात है, प्रधान की माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बाबा साहब को मानती हैं बढ़िया से? और प्रधान जी क्या करते हैं? अपना ये करते हैं, प्रधानी करते हैं। तो बाबा साहब के लिए सहयोग देते हैं प्रधान जी? तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो गाँव समाज के लिए करते हैं? अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या चाहती हैं बच्चे जो हमारे हैं बाबा साहब के जैसा बने कि अन्य मतलब दारू शराब वगैरह पी के सब? नहीं, बाबा साहेब मान जाए कहाँ दारू शराब पी। बाबा साहब के जैसा बने कि दारू शराब पीकर बहुत देखते हैं सारे समाज में लोग होते हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं, शाम को ठीक चले जाते हैं, तो वैसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाबा साहब ने जैसा किया वैसा करना चाहिए हमें। और लोग से बात करने चाहिए, थोड़ा सा आप कर जाइए। आप अपना बोलिए, करेंगे आप करवाइए मत। हाँ, तो क्या चाहते हैं बाबा साहब के बारे में आप? बाबा साहब भी मनाए जाते हैं। क्या बनाते हैं? अरे ये बाबा साहब का संविधान बनाना है, रैली निकाला। संविधान मतलब किस दिन को आता है उनका जन्मदिन? 14 अप्रैल आवत है, 14 तारीख। और जन्म कब हुआ था, मतलब सन मालूम है आपको? नहीं पता। यही सबसे बड़ी कमी है, हम लोग मना लेते हैं, खा लेते हैं, कमर हिला लेते हैं और चल देते हैं। मतलब बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, उनको कम से कम पूर्ण रूप से, जैसे आपके घर का कोई मुखिया हो गया, आपके पति हो गए या फिर कोई सदस्य हो गया, तो उन परिवार का सारा नाम जानना जरूरी है कि नहीं?
जाना जरूरी। तो वैसे ही जब बाबा साहब ने हमारे लिए किया तो बाबा साहब के बारे में जानना की जरूरी नहीं थी भैया? जरूरी है। अगर हम जिसको मानते हैं, जिसको मनाते हैं, उसके बारे में नहीं जानेंगे तो क्या होगा? समाज बढ़ेगा आगे? नहीं बढ़ेगा ना। तो हम चाहेंगे कि हमारा पीढ़ी है, हमारा जो समाज है, इस तरीके से आगे बढ़े जिस तरीके से बाबा साहब ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, ताकि हमारा समाज और हमारा देश बेहतर तरीके से ग्रो करे। और इन बच्चे के हाथ में देख सकते हैं सुखता है और झंडा किस तरीके से आ जाइए आप लोग, आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम आपका? आपको सरयांश, जोर से बोल। क्या करना चाहते हैं आप? कि झंडा किसका लिए आप? बाबा साहब बाबा साहब के अपना झंडा है। बाबा साहब को। बाबा साहब कौन थे? क्या किए थे हमारे लिए? पढ़े लिखे थे। और पढ़ के क्या किए? हमको हमारे देश को आजाद कराए। और संविधान नहीं लिखे थे? संविधान लिखे थे। तो आप क्या करोगे? पढ़ोगे कि झंडा लेके और केवल खेलकूद और मोबाइल चला के टाइम पास कर दोगे? पढ़ेंगे, बाबा साहब जैसा बनोगे। तो बहुत अच्छी बात है। और इन छोटे छोटे बच्चों के लिए ताली हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं। और भगवान बुद्ध की करुणा हो। नाम बताया बाबू अपना? आरपी। और क्या बनोगे? क्या बनोगे आप? बाबा साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली ताली। बाबा साहब बनेंगे। तो बाबा साहब ने क्या किया था हमारे लिए, आपके लिए? पढ़े लिखे थे। वो कौन बताया आपको? भीम बाबा। अरे बहुत अच्छा भीम बाबा। तो आपको कौन बताया भीम बाबा पढ़े थे, हमारे समाज के लिए किए थे? हाँ? तो आप पढ़ते इस समय? क्या बनेंगे आप? बाबा साहब देखिए, बाबा साहब के बारे में नॉलेज है, मतलब शिक्षा कैसी होनी चाहिए इनके लिए, इनके जीवन में नहीं पता, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया हमारे लिए इनको जरूर पता है। तो ऐसी जागरूकता होना चाहिए। और बाबा साहब का जो झंडा लेके चल रहे हैं, ऐसे झंडे को लेके हमारे देश के लिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी और जो ये बच्चे ही नहीं बल्कि देश के भविष्य हैं, अगर ये कहीं कहीं आगे बढ़ते तो हमारा देश भी आगे जाएगा। तो हमारा इन माताओं बहनों से लेके हर एक भाइयों से अनुरोध है कि आप अपने समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बात करें। एक बार पूरा कैमरा घुमा दीजिएगा। देख सकते हैं आप कितनी पब्लिसिटी है यहाँ पे जो भी है, क्योंकि इनकी स्वेच्छा है, इनका उमंग है, इनका उत्साह है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने समाज से जुड़े रहिए, अपने घर परिवार से जुड़े रहिए। और इस चैनल के द्वारा अगर कहीं ऐसी कोई भावनाएं होती है जहाँ उत्साहित हो, तो इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। ऐसी बेहतर वीडियो, ऐसी बेहतर समाज को जोड़ने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। और आप भी चैनल से जुड़िए। और कोई भी त्रुटियां हो, अगर बच्चों में उन त्रुटियों को, उन कमियों को निकालने के बजाय उन्हें ठेस मत पहुंचाइए। अगर उनके मनोबल को हम तोड़ते हैं तो कहीं कहीं हमारा समाज टूट जाएगा। तो बेहतर है कि हम एक बार फिर से अपने देश को जोड़ने के लिए, अपने समाज को जोड़ने के लिए आइए, इकट्ठा होइए, अपने समाज को जोड़े ताकि हमारा देश बदलने पाए। तो और ऐसे वीडियो में मिलते रहेंगे आगे के लिए, और आगे के पीढ़ियों के, आगे श्रोताओं के लिए। और हमारे चैनल तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। ओके सर जी, कैसे